गुड इवनिंग। ओम शांति। तो सबसे पहले तो सच में सॉरी बहुत सारा। पूरे दिन में प्रोग्राम थे काफ़ी सारे, और आफ्टरनून में ही पता लग गया था कि थोड़ा सा लेट होगा। तो बार बार मन में आ रहा था क्या करें क्या करें, है ना। थोड़ा सा सैडनेस आने की कोशिश करती है, वो होता है ना कि पता है कि कितना कुछ मैनेज किया होगा, तो लेकिन कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती, तो फिर उनको लेट गो करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है ना। एक बहुत सुंदर लाइन है कि लाइफ इज ट्रेजेडी इन क्लोजअप एंड कॉमेडी इन अ लॉन्ग शॉट। जब हम परिस्थितियों में होते हैं तो लगता है इससे बुरा तो क्या ही होगा, है ना। लेकिन जब 5 साल बाद देखते हैं तब उन्हीं बातों पे हंसी आती है कि देखो ये हुआ था, ऐसे हुआ था, और मैंने कैसे उन चीज़ों से डील किया। और यही गीत भी था कि कुछ भी हो, हैप्पीनेस नहीं जाए, है ना, पीस नहीं जाए। मेन बात ये होती है। तो जैसे आज हमारे साथ हुआ, आपके साथ हुआ, है ना। आपके साथ थोड़ा ज़्यादा हुआ क्योंकि आपको वेट करना पड़ा, है ना। ऐसे लाइफ में बहुत सी सिचुएशंस होती होंगी, है ना। तो उसमें भी बस मेन बात याद रखना, और वो ये कि ठीक है, अपना बेस्ट देना है, सब कुछ अच्छे से करना है, पर कुछ बातें जब मेरे कंट्रोल में नहीं है तो फिर मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं है, फ्री रहना है ना। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक्सक्यूज नहीं कि अपना बेस्ट नहीं देना या चलता है एटीट्यूड जो हम कहते हैं ना, ठीक है ना, लेकिन ऐसे नहीं। अपना बेस्ट, लेकिन फिर पता है कि कुछ बातें हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर इट्स ओके, है ना। तो ऐसे ही कुछ बातें हम करेंगे, है ना। मेनली हैप्पीनेस के ऊपर थोड़ा करेंगे, क्योंकि थोड़ा रिचार्ज करना है, रीफोकस करना है। अदरवाइज लाइफ चलती रहती है ना। तो उसे बार बार रिजुविनेट करने के लिए मेंटली अपने आप को रिचार्ज रखना, रिफ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है ना। ओके। तो क्या किया आप सभी ने तब तक, जब तक हम आए? रिचार्ज हो रहे थे कैसे? अच्छा तो ये देखो कितना अच्छा हो गया ना। ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो 1 मिनट के लिए सभी सीधे बैठते हैं। हम्म, आंखें बंद कर सकते हैं और पूरी तरह से प्रेजेंट में आ जाएंगे, और दुनिया की कोई बात इस समय नहीं। बाद में क्या करना है, अभी तक क्या हुआ आज, उन सब बातों को छोड़कर प्रेजेंट में आते हैं। मेरा पूरा ध्यान अपने ऊपर है और मैं वर्तमान में हूँ, प्रेजेंट में हूँ। और लाइफ की जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी मेरे जीवन में इस समय हो रहा है, चाहे मेरे अनुसार भी नहीं हो रहा है, आई एक्सेप्ट इट, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। एंड आई एम हैप्पी इन दिस मोमेंट। इस पल में मैं खुश हूँ।
मुझे किसी बात का कोई इंतज़ार नहीं खुश होने के लिए, मैं खुश हूँ। मैं खुश होकर सब कुछ करता हूँ, खुशी के लिए नहीं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो आज एक नई शुरुआत, पहली चीज़ जो हम सीखें कि खुद से पहल करनी है ना। अब ये पहल करने में बहुत सी अड़चनें आती हैं, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है। जब मैं एक कहानी से समझाता होता हूँ सभी को कि सोनू एंड मोनू की कहानी है। सुनी आपने किसी ने? अच्छा, किसी ने नहीं सुनी? यही सुनाई थी? अच्छा, सुना दी। भूल गए? ओके। तो जब हम सुबह उठते हैं, है ना, तो अलार्म बजती है ना, 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, जो भी हमारा रूटीन है। तो मन में एक थॉट आता है, वो कहता है चलो टाइम हो गया, उठ जाओ, है ना, मेडिटेशन करो, योगा करो या घर का काम करो। फिर एक और थॉट आती है मन में, वो क्या आती है? 5 मिनट और सो जाओ। ऐसा होता है ना। एक ये समझकर चलते हैं कि ये कहानी है, दो लोग हैं आपस में कुछ ना कुछ खेलते रहेंगे। एक नाम है सोनू और एक नाम है मोनू, है ना। सोनू कौन होता है? क्लास का अच्छा सा बच्चा जो आगे आगे बैठा होता है, जो हर चीज एक्यूरेटली अच्छे से जवाब देता है ज्यादातर, है ना। और मोनू कौन होता है? ज्यादातर कहाँ मिलता है? पीछे। ज्यादातर, है ना, हमेशा जरूरी नहीं है। और मोनू थोड़ा शरारती होता है ना। टीचर कहता है यहाँ जाओ, तो मोनू क्या कहता है? वो वहां जाता है, यहाँ जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट चीज करेगा, है ना। अब रात को सोते हैं, जब टाइम हो जाता है तो सोनू कहता है सो जाओ, टाइम हो गया, सुबह जल्दी उठना है। फिर मोनू आता है, वो कहता है, क्या कहता है? आता है मोनू आपको रात में सोते वक्त? हाँ, 5 मिनट मोबाइल, ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, सो जाएंगे, हो जाएगा, है ना। तीसरी चीज जो समझने की है वो ये है कि जब आपस में बात करते हैं तब भी बहुत ज्यादा आता है। कैसे? जब कोई थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलता है तो सोनू तो कहता है, हम सीखते हैं ना, मेडिटेशन किया, शांत रहो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेट इट गो, ज्यादा पर्सनली नहीं लेना। लेकिन मोनू क्या कहता है? मोनू इतनी जल्दी नहीं मानता। वो क्या कहता है? इन्होंने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, इतना गलत बोल दिया। पूरा दिन खराब कर लेते हैं वो सोच सोच कर। होता है ना ऐसे ही मोनू पूरा दिन होता है। लेकिन आज एक बात समझने की है, वो ये कि मोनू चाहता है कि आपकी लाइफ में जो सैडनेस है ना, दुख है ना, वो बना रहे, वो कम नहीं हो। जानबूझकर ऐसे बैठे होंगे ना, एकदम से 20 साल पुरानी बात याद आ जाती है, या फिर फ्यूचर की टेंशन होने लग जाती है। ये हो गया तो बच्चों का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, उन्हें ना मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आराम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहां से वो बात आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मोनू चाहता है आप नेगेटिव फील करो, नेगेटिव सोचते रहो, उसका खाना ही वो है। और बिना बात के वो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है। आप कभी बहुत ऊंची बिल्डिंग पर गए हैं? 8 फ्लोर, 9 फ्लोर, 10 फ्लोर? कभी छत पे गए हैं, टेरेस पे गए हैं? ओके। वहां अगर मान लीजिए हम जाएं और थोड़ा सा ऐसे देखें, तो कुछ थॉट्स चलती हैं, है ना। डर तो लगता है, लेकिन डर का एक रीजन होता है। क्यों? क्योंकि माइंड में थॉट्स चलने लगती हैं। क्या?
कहीं गिर ना जाए, है ना। गिर गई तो क्या होगा। लेकिन कुछ लोग थोड़े एक्स्ट्रा क्रिएटिव होते हैं, जिनको ओवर थिंकिंग की आदत है ना, वो क्या सोच जाते हैं, उससे भी एक नेक्स्ट लेवल, वो ये भी विजुअलाइज कर लेते हैं कि मैं गिर गई, चोट भी लग गई, ये भी विजुअलाइज कर लेते हैं चोट कहाँ कहाँ लगी, अपने आप को हॉस्पिटल में भी देख लेते हैं, और फिर बैठकर ये सोचते हैं कौन कौन आएगा मुझसे मिलने, है ना। ऐसे ही सड़क पर, ट्रैफिक में कुछ कुछ लोग होते हैं जो एक आदत है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ऐसा सब विजुअलाइज कर लेते हैं कि सामने कार से एक्सीडेंट हो गया, है ना। कभी कभी तो ये भी सोच लेते हैं मैं गई इस दुनिया से, और फिर ये कहते हैं मैं चली गई ना, फिर देखना इनको मेरी वैल्यू समझ आएगी, जो आज ये करते नहीं ना मेरी वैल्यू, मेरे बच्चे, हस्बैंड, वाइफ। होता है ऐसा। ये तो मैंने एक्सट्रीम बताया कि होता है किसी किसी के साथ, इसे इंट्रूसिव थॉट्स बोलते हैं। लेकिन पूरे दिन में तो ऐसे कम इंटेंसिटी की थॉट्स तो वैसे ही आती रहती हैं। क्या ये ना हो जाए, सेल्फ हार्म, हार्मिंग अदर्स, खुद को नुकसान पहुंचाना, पता होते हुए भी कि ये मेरे लिए गलत है, फिर भी कर जाते हैं। क्योंकि मोनू चाहता है आपकी लाइफ से सैडनेस नहीं जानी चाहिए। जानबूझकर नेगेटिव थॉट्स, एक्स्ट्रा थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, इररेलेवेंट थॉट्स क्रिएट करता रहता है। किसी ने कुछ कह दिया, कोई दो लोग हंस रहे हैं, मोनू कहता है जरूर मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये ना मेरे लिए, मेरे ऊपर हंस रहे हैं, पूरी दुनिया ना किसी काम की नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं करता। क्यों? क्योंकि मोनू चाहता है सैड रहो और सैड दूसरों को करो। तो अब अगर हम सैड हो गए, हम दुखी हो गए, तो अब क्या करते हैं, खुद को इरिटेशन आई, गुस्सा आया, पहली चीज क्या करते हैं हम लोग, याद कीजिए आखिरी बार इरिटेशन आज सुबह हुई हो या कल हुई हो, गुस्सा आया हो, आया था कभी आजकल में? आपको आज ही आया था, है ना। याद कीजिए वो सिचुएशन जब आई इरिटेशन, तो मेरा पहला रिएक्शन क्या था, सोचिए क्या बोला था। हाँ, यस, हाँ, मतलब जैसे ही पेन हुआ, गुस्सा आया, हम आसपास देखते कहाँ ब्लेम करूं, स्कैनिंग चलनी शुरू हो जाती है ना। कोई इंसान नहीं दिखते तो नेचर पे ब्लेम कर देते, मौसम पे ब्लेम कर देते हैं। कोई नहीं दिखता तो अरे ये लोग ऐसे हैं, सरकार ऐसी है, दुनिया ऐसी है, और फिर कुछ बाहर की दुनिया में तो भगवान को भी, है ना, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, यही लिखे थे क्या। एक बहुत 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 पुरानी आदत है ब्लेम करने की। आप देखना एक हमारा रिस्पॉन्स होता है, जैसे ही कुछ गलत हुआ, इरिटेशन हुई, तुरंत बाहर देखते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर सैडनेस आ गई ना, तो अब क्या करना है, कोई चार लोगों को तो सैड करो ना, ऐसे कैसे अपने आप खत्म हो जाए। तो जो आसपास होते हैं उन्हें हम कुछ ना कुछ ऊपर नीचे बोल जाते हैं, और बाद में, जैसा उन्होंने कहा, बाद में रिग्रेट होता है, क्या ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आता है ना। तो उस समय ऐसा क्या होता है कि इतना पेन, इतना गुस्सा अंदर से आ जाता है, अदरवाइज नहीं दिखता वो, लेकिन उस समय ऐसा क्या होता है, क्या लगता है आपको? उस समय लॉजिक वाली बातें साइड हो जाती है। मतलब क्यों गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्या नुकसान है गुस्सा करने के, मेंटल हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर, और भी बहुत सी चीज़ें हम प्रॉमिस करते हैं रिलेशनशिप को बचाने के लिए, लेकिन उस समय वो सब बातें साइड, और सिर्फ एक चीज़, वो जो इमोशन आया, गुस्सा, इरिटेशन, फियर,
उसके वश में होकर बहुत कुछ गलत बोल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय मोनो एक्टिवेट हो गया, अंदर का पेन एक्टिवेट हो गया। इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो ये कि अभी तक जो आपने बात सुनी, आपको क्या लगता है, आप सोनू हैं या मोनू हैं या दोनों हैं? हाँ जी, ओके, दोनों हैं। अब आपका क्या आंसर है, बाकियों का? कोई आंसर नहीं है, दोनों ही है। ओके, ठीक है। हाँ, कभी कभी सोनू भारी पड़ जाता है, कभी मोनू भारी पड़ जाता है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन ज्यादातर क्या देखा जाता है, मोनू थोड़ा ज्यादा, उसका पलड़ा ज्यादा रहता है, उसकी आवाज ज्यादा जोर से आती है ना। लेकिन आज एक बात याद करने की और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, और वो ये कि मैं मोनू बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हावी है वो, लेकिन मैं वो हूं नहीं, है ना। जैसे एक, जैसे बोलते हैं ना, जैसे एक सितारा है, एक स्टार है, एक डायमंड है मान लीजिए। तो डायमंड के ऊपर अगर मिट्टी चढ़ गई, तो डायमंड ये तो नहीं होगा कि डायमंड ये कहेगा कि मैं मिट्टी हूं। वो क्या कहेगा, मैं तो डायमंड हूं। हाँ, परत चढ़ी हुई है, वो अलग बात है। तो ये मोनू की लेयर्स हमारे अंदर बहुत गहरी चली गई हैं, पर ये जाएंगी तभी जब ये पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कि मोनू आएगा। जस्ट अवेयर रहना है कि मोनू आएगा। मोनू आएगा मतलब सोनू मतलब सोल, और मोनू मतलब माइंड, है ना, जिसे माया बोलते हैं, ईगोइक माइंड जिसे बोलते हैं। बस परेशान नहीं होना जब मोनू आए। हम ये गलती कर जाते हैं क्या, जैसे ही नेगेटिव थॉट आई, गुस्सा आया, इरिटेशन आया, हम कहते हैं अरे क्या फायदा मेडिटेशन करने का, क्या फायदा इतनी सुबह उठने का। हाँ, फील होता है ना, बुरा फील होता है, होना भी चाहिए, है ना, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत है ना, होना भी चाहिए। लेकिन फील किया, उसका प्रोसेस होता है एक। वो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो ये कहना कि हाँ ये गलत हुआ, नेगेटिव थॉट आ रहा है, पर ये रियलिटी नहीं है, पर ये सच नहीं है जो ये मेरा माइंड कहने की कोशिश कर रहा है कि आप ऐसे जवाब दे दो, आप गलत बोल दो, आप ऐसा कर दो। क्यों? क्योंकि ये कौन कह रहा है कि ऐसा, कौन कह रहा है कि करे? खाना किसे मिल रहा है, सोनू को या मोनू को? तो मोनू और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और हम पूरा दिन कितनी कोशिश करते हैं क्या करने के लिए, किसे खाना देने की कोशिश करते हैं? सोनू को खाना खिलाते हैं ना। मेडिटेशन किया, मुरली सुना, खुद से बात की, खाने पीने की धारणाएं की, है ना, अपनी संग को अच्छा रखा, यूट्यूब पे अच्छा अच्छा सुना। ये सब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सोनू को खाना खिलाने की, ताकि वो पावरफुल हो, उसकी आवाज तेज हो। लेकिन फिर एक छोटी सी बात होती है और मोनू टेक ओवर कर लेता है, और फिर 1 घंटा पूरा उसको खाना खिलाते बैठ बैठ कर। होता है ना क्योंकि एक ही थॉट आता है, लेकिन एक थॉट आते ही एक पे नहीं रुकता, पूरी पूरी सीरीज शुरू हो जाती है, राइट। तो इसके लिए एक प्रैक्टिस, सुबह सुबह ही अपना दिन विजुअलाइज करना होता है। मतलब सुबह सुबह अपने आप से बात की कि आज पूरा दिन मोनू आएगा। कहाँ कहाँ आएगा वो थोड़ा देखना है ना। ज्यादातर मोनू सुबह 7 बजे आता है, जब मतलब 6:30 7 बजे, जब खुद भी जाना है, मुरली क्लास में आना है मान लीजिए, घर में बच्चों को स्कूल भी भेजना है, किसी को ऑफिस जाना है, तब इट गेट्स टू मच, है ना, बहुत ज्यादा
हो जाता है, होता है ना। ऐसे ही जब सेंटर जाना हो, मेडिटेशन करना हो, तब भी आएगा। कोई इरिटेट होकर बोलेंगे, गुस्से में बोलेंगे, तब भी आएगा। एक पूरा 10 मिनट लेकर हम माइंड में एक चार्ट बनाए कि यहाँ यहाँ मोनू आ सकता है बेस्ड ऑन माई प्रीवियस एक्सपीरियंस। मेरा अनुभव क्या कहता है, मुझे पता है ना कि इन लोगों से मुझे मिलना है, ऑफिस में, घर में, तो यहाँ यहाँ ये सिचुएशन आ सकती है। ट्रैफिक में क्या हो सकता है, जाम हो सकता है, कोई बिना बात के मुझे बोल सकते हैं, क्योंकि याद है ना वो बात कि अगर अंदर भरा होगा तो वो बाहर आएगा, ब्लेम करेंगे। जरूरी नहीं है आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो मोनो एक्टिवेट हो गया उनका, अब उन्हें कुछ लोग चाहिए बोलने के लिए, है ना। तो जस्ट अवेयर रहना है इन सब चीजों में कि पूरा दिन मोनू आएगा, बट मुझे मोनू की नहीं माननी, क्योंकि मैं कौन हूं, सोनू हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मोनू मुझे नहीं बताएगा कि क्या करना है, मैं मोनू को बताऊंगा क्या करना है। तो आप देखना, इतना प्रैक्टिस करने से क्या होगा, जब वो सिचुएशन आ रही होगी, आने वाली होगी ना, अपने आप जो सोल है, जो बुद्धि है, वो अपने आप आपको याद दिलाएगी कि देखो वो सिचुएशन आने वाली है और आप सुबह से ये प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बस याद रखो कि ये नेगेटिव थॉट सच नहीं है। अपने को जो हमने डिसाइड किया उस पे रहना है, जो मेरा लक्ष्य है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, जो भी हम पूरे दिन में एक पॉइंट लेकर प्रैक्टिस करते हैं ना सभी। हाँ जी, अगर नहीं करते तो पूरा दिन एक पॉइंट को, जैसे एक पॉइंट पूरा दिन याद रहे, हर 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में वो पॉइंट याद रहे कि मैं पावरफुल सोल हूँ, परमात्मा की दिव्य संतान हूँ, मेरे लिए सब कुछ इजी है, सक्सेस मेरे लिए ऑलरेडी है, मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई भी पॉइंट है ना। तो आप देखना, माइंड थॉट्स वीक करने के लिए आएंगे, उस समय अपने आप बुद्धि याद दिला देगी, नहीं आप तो ये प्रैक्टिस कर रहे हो सुबह से, फिर देखना, फिर सोनू भी रहेगा, है ना, नॉलेज भी रहेगी, और परमात्मा भी साथ फील होंगे, तो सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। ठीक है ना। तो इसीलिए जो हमने छोटी सी बात की है ना, 2 बातें की। पहला जो हमने एक्टिविटी से समझा कि इनिशिएटिव किसे लेना पड़ेगा किसी भी चीज को करने के लिए, खुद को रिश्ता सुधारने के लिए किसी का वेट नहीं करना, मुझे पहल करनी है। और उसके लिए जो हमने सोनू मोनू को समझा कि जो मेरे आसपास लोग रहते हैं, होता है ना, हर किसी के जीवन में कोई एक इंसान ऐसे जरूर होते हैं जो हम सोचते हैं कि काश ये थोड़े से बेटर होते ना, तो मेरी लाइफ बहुत स्मूथ होती, है ना, स्वर्ग होती। लेकिन हमें किसे ठीक करना है, उनको या अपने आप को? अपने आप को, क्योंकि अगर मेरे भाग्य में वो है तो कुछ सिखाने के लिए है। और वो क्या सिखाने के लिए, कि उनका मोनू एक्टिवेट हो सकता है, पर मुझे उनके मोनू को सुनकर अपना मोनू एक्टिवेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं सोनू हूं, आई एम अ सोल, मुझे मेरा पार्ट पता है कि मुझे क्या करना है और मुझे उसे फिक्स करना है। किसी और के बिहेवियर को देखकर अपना बिहेवियर नहीं बदलना है। ये गलती कर जाते हैं, और ये गलती ऐसी नहीं है, ये बहुत डीप में है ना। सभी दाहिना हाथ उठाएंगे, हाँ राइट हैंड, ओके। अपना हाथ अपने गाल पर रखिए, गाल पर हाँ, क्या हुआ?
क्या हुआ? हाँ, ये होते हैं मिररिंग न्यूरॉन्स। मतलब हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, वो जो देखता है वो करता है। तो आपके सामने कोई बहुत गुस्से में आ रहे हैं, ऑटोमेटिक हमारे अंदर का गुस्सा भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मिररिंग करते हैं हम, इंसान मिररिंग करते हैं। मिररिंग समझ रहे हैं? मैंने कहा गाल पे हाथ रखो, सबने यहां रखा, ऑलमोस्ट सभी ने, है ना? क्यों? क्योंकि जो देखा वो किया। तो जब हम ये गलती कर जाते हैं कि हम दूसरों को देखते हैं, पूरे दिन में आप देखेंगे ज्यादातर लोग इस समय दुनिया में कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है, किसी के पास इतना स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, एक एम नहीं है कि मुझे एक बेहतर इंसान बनना है, मुझे बहुत प्यार से रहना है, शांति से रहना है। तो आसपास के लोगों में अगर वो एक पर्पस नहीं है तो वो लोग गलत भी बोलेंगे, क्योंकि उनका तो डिफेंस मैकेनिज्म है ना। मतलब उनके अंदर गुस्सा है तो उन्हें ये लगता है कि गुस्सा आया तो बाहर निकाल दो, ठीक हो जाएगा। उनका ये सिस्टम है, जिन्हें नहीं पता है ना। तो वो गुस्सा करेंगे। हमारा तो लक्ष्य है ना, हमारा लक्ष्य है, तभी तो यहाँ पर आए हैं ना, कि मुझे अपनी मन की स्थिति को बहुत ऊंचा रखना है, अच्छा रखना है ना। तो जब वो लक्ष्य रखेंगे तो बाकी बातें अफेक्ट नहीं करेंगी, है ना। सेम अप्लाई यहाँ भी हो रहा है, वो बैठ जाएंगे। हम लोग वहां क्यों देख रहे हैं बताइए? क्यों देखते हैं हम? सोचिए, कोई डोर से आया, हम क्यों देखते हैं? आया आया। हाँ, अभी 3-4 लोगों को और बोला है मैंने, हर 2 मिनट में आना। मैंने कहा इनको टेस्ट करेंगे, है ना। अभी हम बात कर रहे हैं नहीं देखना, है ना। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा, जब तक देखते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं होगा, वैसा बनते जा रहे हैं। अब हम जो थोड़े से बड़े हैं, 50 साल से बड़े हैं मान लीजिए, है ना, सच बता रहा हूं, जितने बच्चे लोग एडिक्टेड है ना मोबाइल के, उतने ही ये 50 साल से ऊपर वाले भी हैं। हंस रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं, बस देख रहे हैं, ऐसे करते रहते हैं। स्टेटस देखते हैं व्हाट्सएप के। अब स्टेटस देखा व्हाट्सएप पर, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ गलत बोल रहे हैं, तो हमें भी नहीं पता हम उनके जैसा सोच रहे हैं, उनके जैसा बोलते जा रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन सुनाई दे रही है वही अंदर चल रही है, पता भी नहीं है। इसीलिए अपना ध्यान कहां पर? अपने ऊपर। मोनू आएगा, वो कहेगा उनको देखो वो क्या कर रहे हैं। जानबूझकर कहेगा। यहाँ सेंटर पर भी आएंगे ना, तो मोनू कहेगा देखो वो बड़े हैं ना, वो भी मेडिटेशन नहीं कर रहे, आप भी मत करो। वो बड़े हैं ना, देखो सो रहे हैं, सो सकते हैं। वो है ना, सीनियर है मुझसे, वो इधर उधर की बात करते, आप भी कर सकते। ये क्या होता है? मोनू को एक छोटा सा बहाना चाहिए। उसके पास पूरी फाइल्स रेडी हैं, 10 फाइल्स ये वाली रेडी हैं मोनू के पास, और सोनू के पास अच्छे वाली 10 फाइल्स रेडी हैं। आपने जो सोच क्रिएट की, जैसे सुबह उठे 4 बजे और आपने कहा थोड़ा सा ना लेट हो गए थे रात को ना, तो आज अमृत वेला नहीं करते। तो मोनू के पास 10 रीजन रेडी है क्या? हाँ हाँ, बात तो सही है, देखो पेन भी हो रहा है ना, है ना, पूरा दिन भी कैसे जाएगा। हाँ, ठंड भी। हाँ हाँ ठीक है, सो जाते, राइट। तो बस जो तीसरी बात समझने की है, मुझे इधर उधर नहीं देखना। इसका क्या मतलब है? दोनों जगह अप्लाई करना है। मतलब ऐसा नहीं है इधर उधर नहीं देखने का मतलब, समझ गए ना, सड़क पे चले जाएं और कहीं भैया ने कहा था इधर उधर नहीं देखना, ऐसा नहीं। जहां देखना है वहां देखना है, लेकिन
और किसी को वो क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं देखना। आई हैव टू बी माई सेल्फ, मतलब मेरा लक्ष्य क्या है उसे मुझे पकड़ कर रखना है। मुझे नहीं पता कि मेरे आसपास के लोगों का क्या लक्ष्य है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी अप्रिशिएबल, आपने बिल्कुल नहीं देखा। दूसरी बात मैं यही कह रहा था कि ये भी करना है, क्योंकि ये आदत यहीं से आएगी। क्या? अब आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है आपने जब नहीं देखा? अच्छा लग रहा है? एक पावरफुल फील होता है। क्या? जब मेरा काम ही नहीं है तो वो अपने आप आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, मैं फ्री हो जाते हैं, हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो ये दोनों चीजें कर सकते हैं। अभी यहाँ क्लास होगी, मुरली क्लास होगी, या जो भी क्लास होगी कल से, कर सकते हैं। हाँ, जस्ट एक अटेंशन रखना है कि मुझे इधर उधर नहीं देखना। और उसी में ही फिर वो बात हो जाती है कि जब इधर उधर देखते हैं तो एक कंपैरिजन और जेलसी शुरू हो जाती है। और आप ये मत सोचिएगा कि नहीं मुझे नहीं होता, क्योंकि ये बहुत गहरा बैठा हुआ है। क्या? अरे उनको कैसे मिल गया किसी भी लेवल पर, उनकी लाइफ तो अच्छी लग रही है, वो तो बहुत अच्छे से, वो तो खुश हैं। बहुत कुछ नोटिस करते हैं हम लोग। क्या नोटिस करते हैं? बेसिकली मोनू वही नोटिस करता है जो मिसिंग है। बाकी सब अच्छी चीजें उसे दिखाई नहीं देती। वो सिर्फ एक चीज देखता है, ये कम है ना। एक बहुत सुंदर कमरा है नया, और सुंदर सुंदर टाइल्स लगी हुई हैं, और एक टाइल टूटी हुई है। कहाँ ध्यान देंगे? टूटी हुई टाइल पे, है ना। तो जो लोग जैसे दुनिया में, है ना, जो लोग मान लीजिए थोड़े से मोटे होते हैं, है ना, उन्हें कौन से लोग दिखाई देते हैं ज्यादातर? फिट लोग ज्यादा दिखाई देते हैं, है ना। जिनके बाल थोड़े चले गए उन्हें है ना। हाँ, जिनकी कम हाइट है उनको हाइट वाले लोग ज्यादा दिखाई देते हैं। एक चश्मा लग जाता है ना। तो ऐसे ही ये चश्मा हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम जीवन में कहीं भी हैं कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा ही। चाहे वो हेल्थ हो, फैमिली हो, या फाइनेंस हो, पैसा हो, है ना। या फिर कभी कभी ये हो कि अरे मुझसे मेडिटेशन क्यों नहीं होता, है ना। इसमें भी कंपैरिजन करने लग जाते हैं। सबका एक अलग अलग पार्ट है, सबकी एक अलग जर्नी है। उसमें नहीं जाना कि उनकी लाइफ बेटर है, मेरे साथ इतना क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। नहीं, आप उनके साथ बैठेंगे तो उनकी बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको फिर पता चलेंगी, और फिर हम फील करते हैं कि मेरा जीवन है जैसा भी है बहुत अच्छा है ना। तो जो जीवन मेरा है वो करोड़ों लोगों का सपना है, असली में ड्रीम है मिलियंस का। जब लोग आपको देखते हैं, वो आपको देखकर ये सोचते, काश मेरी लाइफ ऐसी होती तो एक ड्रीम होता। और हम लोग क्या करते हैं? हाँ, दूसरों को देखते हैं, सैडनेस में रहते हैं, मोनू को आने देते हैं, और छोटी छोटी चीजों पे परेशान हो जाते हैं। ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा, मैं खुश हूं। खुश होने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मैं ऑलरेडी खुश हूं। क्यों खुश हूं, उसका फिर लिस्ट अच्छे से बनाना है ना। और इसी में ही ये बात जरूर है समझने की कि खुशी बिना किसी लक्ष्य के नहीं हो सकती। अगर जीवन में पर्पस नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है, तो कुछ भी हम कर लें तो ये थॉट भी काम नहीं आने वाली कि मेरा जो जीवन है करोड़ों लोगों का सपना है। क्योंकि अगर जो जीवन है उसे मीनिंगफुल, यथार्थ रूप में नहीं जिया, अच्छा नहीं किया, तो कुछ भी कर लें, वो जो सच्ची खुशी होती है वो अनुभव नहीं होगी। तो वो लक्ष्य, पर्पस ज्यादा मुश्किल
नहीं कह रहा मैं कि ये करना है वो करना है, सिंपल पूरा दिन मुझे सोल कॉन्शियसनेस में रहना है, एक बेहतर इंसान बनना है, बहुत प्यार से जो भी मुझे मिले उनको उनको समझकर, उनकी सिचुएशंस को समझकर मुझे बेटर रिस्पॉन्ड करना है, प्यार से रिस्पॉन्ड करना है, ये मेरा पर्पस है। जो मुझे मिले उनको थोड़ा सा चीयर अप करना है, ना कि मोनू के वश में आकर उनकी भी खुशी को गायब करना है। सिंपल है, ये तो कर सकते हैं ना। इसके लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है कि अरे बहुत कुछ करना पड़ेगा, नहीं। 10 में से 9 बार भी आप अगर ये कर पाए बहुत अच्छा। वो एक थोड़ा थोड़ा जाएगा, भेजना है उसे, है ना, मोनू को खत्म करना है, ये लक्ष्य हो। लेकिन इसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। घर में रहते, 4 लोगों के बीच रहते हुए भी आप ये लक्ष्य, ये पर्पस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके। हाँ। तो बातें तो और हैं, लेकिन समय थोड़ा सीमित है और मेरे साथ मेरे प्रिय मित्र हैं जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, तो मैं दत्ता भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, यही हैं तो दत्ता भाई भी 10 साल से कॉरपोरेट ट्रेनिंग, 18 सालों से कॉरपोरेट ट्रेनिंग कराते हैं। उनके पास भी बहुत एक्सपीरियंस है अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट मेडिटेशन, लेकिन साथ ही साथ कैसे अपने मन का ध्यान रखना है और नेक्स्ट लेवल कैसे जाए। ये तो हमने बात की, बिल्कुल बेसिक बातें की, गहरी बात की, लेकिन उसमें भी नेक्स्ट लेवल कैसे जाना है, परमात्मा को कैसे अपने साथ रखकर अपने जीवन को रिचार्ज करना है, तो वो हम दत्ता भाई से सुनेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति।